इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमा अता आइडो की शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन। अमा अता आइडो वेस्ट अफ्रीका की एक देश घाना से बिलोंग करती थी। वो एक प्लेराइट, पोएट, ऑथर और एकेडमिक भी थी। एक अफ्रीकन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने के दौरान वो एजुकेशनली बहुत प्रिविलेज थी, जो कि दूसरे अफ्रीकन वुमेन के लिए बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि वो घाना के एजुकेशन मिनिस्टर भी बनी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले 31 मई 2023 को उनकी मौत हो गई। ये शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन पब्लिश हुआ था 1997 को। इस स्टोरी में दिखाया गया है अफ्रीकन वुमेन की एजेंसी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी रेजिस्टेंस। कहानी को शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं इस कहानी की कैरेक्टर्स को। कहानी में बस 3 ही कैरेक्टर है। पहला है अजोआ, जो कि एक 7 साल की लड़की है और वही इस कहानी को नरेट करती है। उसके बाद आती है अजोआ की मम्मी। उनका नाम है काया। अजोआ उन्हें मम्मी कह के बुलाती है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टर है नाना, जो कि अजोआ की माँ है। मतलब अजोआ की दादी है नाना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट पर्सन नरेशन से। एक 7 साल की लड़की जो कि घाना से है पूरी कहानी को नरेट करती है। वो शुरू करती है ये कह के कि उसका जन्म हुआ था घाना के एक गांव हसोतजी में। वो कहती है उसकी इस 7 साल की उम्र में वो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन वो उनको कह नहीं पाता। उसे लगता है कि उसकी उम्र के लड़कियों के लिए वयस्क लोगों का ध्यान खींचना बहुत ही मुश्किल काम है। और यदि वो उसके नाना के सामने कुछ कहने की सोचता भी है, तो उसके नाना या तो कुछ देर चुप रह के कहेगी कभी नहीं, या फिर नाना हंसते हंसते रो पड़ेगी। और यहाँ ही बात खत्म नहीं होती। उसके बाद अगर कोई और लोग वहां आ जाए, तो नाना उनके साथ भी अजवा की उस बात को शेयर करेगी और वो सारे मिलके हंसने लगेंगे। और इसी तरह से अजवा की बात सबके सामने एक हंसी का कारण बन जाएगा। अजवा के पैर में कुछ समस्या थी। उसके पैर बहुत पतले थे। नाना उसके माँ से बार बार कहती है कि वो खुश है कि उसकी पहली बच्ची एक लड़की है, लेकिन उसके पैर के बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। अजवा और उसकी माँ बार बार नाना से कहती है कि पतले पैर को लेके कोई समस्या नहीं है, लेकिन नाना उनके बातों पे ध्यान ही नहीं देती। अजवा को लगता है नाना बहुत अच्छी है, सिवाय इस चीज के कि वो कभी कभी उसके पैर को लेके बैठ जाती है। नाना सोचती है कि लड़कियों के पैर में अच्छे मांस होने चाहिए। अच्छे मांस वाले पैर ही अच्छे हिप्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और एक औरत की सॉलिड हिप होना बहुत ही जरूरी है बच्चे पैदा करने के लिए। कभी कभी नाना अजवा के बाप को लेकर उसके माँ को बातें सुनाने लग जाती है, क्योंकि अजवा का बाप बहुत अच्छा नहीं था। क्योंकि बच्चे होने के लिए अच्छे पैरों का होना जरूरी है और अजवा के पाँव पतले थे, इसीलिए उसकी इच्छा ये थी कि वो कम से कम एक औरत को ऐसे देख ले जिसके पैर पतले होने के साथ साथ उनके बच्चे भी हैं। लेकिन ये काम उतना इजी नहीं था, क्योंकि अजवा के गांव में सारी औरतें लंबे कपड़े पहना करती थी। इसलिए उसे कभी इस चीज को देखने का मौका ही नहीं मिला। अजवा के गांव से शहर 5 किलोमीटर दूर था। इस बात को लेकर स्कूल के सारे बच्चे बार बार शिकायत करते थे, क्योंकि उनको 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था स्कूल में। लेकिन अजवा को कभी इससे कोई समस्या नहीं हुई। अजवा की मम्मी उसके स्कूल जाना सपोर्ट करती है, लेकिन नाना को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बाद करना है। मम्मी कहती है कि वो खुद पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए वो खुद अंधेरे में है, और यही कारण है कि वो अपने लड़की को पढ़ाना चाहती है। अजवा स्कूल में एक अच्छा रनर था। उसके साथियों के साथ दौड़ में वो हमेशा फर्स्ट आता था। एक दिन स्कूल के टीचर्स ने उसे डिस्ट्रिक्ट गेम के लिए सिलेक्ट किया। अजवा जब ये बात उसकी मम्मी और नाना को बताया, तो उन्होंने नहीं माना। यहाँ तक कि नाना खुद चली गई इस बात की इंक्वायरी करने। लेकिन जब इस बात की सच्चाई पता चली कि अजवा सच कह रहा था, उसकी नाना, जो कि उसको कभी सपोर्ट नहीं करता था, वो नाना
सारा हफ्ता उसके स्कूल यूनिफॉर्म को धोने लग गया। अजवा खुद उनको देखकर बहुत हैरान हो गया। ये सच में एक सरप्राइज की बात थी कि जो नाना उसके पतले पैरों को सपोर्ट नहीं करता था, वही नाना आज उसके कपड़े धो रहा है उसके डिस्ट्रिक्ट गेम्स के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा सरप्राइज अभी भी बाकी था। आखिर में अजवा डिस्ट्रिक्ट गेम्स में जूनियर एथलीट का रेस जीत गया। उसको जो कप मिला, उस कप को हेडमास्टर को देने से पहले खुद अपने कंधे पे लेकर नाना अजवा के मम्मी को दिखाने ले गया। कहानी के एंड में अजवा को लगा ये बड़े लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। वो कब क्या करते हैं कोई नहीं बता सकता, जैसे कि उसकी नाना। आजकल नाना बिड़बिड़ करके बोलता रहता है, पतले पैर भी कुछ कामों में लग सकते हैं। और अजवा को लगा कि हाँ, कुछ लोगों के पैरों में ज्यादा मांस नहीं होता, लेकिन उनका वो पैर उनको एक अच्छा रनर बना सकती है। और इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है।